सच बता रहे हैं तुमको, आज लाओ तुमको एक पेज पर लिख कर दे रहे हैं। तुम अपने महीना में जितने खर्चे अपना शरीर पर करेगा ना, और जितने तुम महीना में अपना कपड़ा बदलेगा ना, मेरे से चैलेंज ले उतना महीना में हम किताब बदल के पढ़ लेते हैं। समझे मेरा बात? क्योंकि भाई साहब हमारे सर पर सवार है कि हमें भाई बनना है तो बनना है इंस्पेक्टर, बात खत्म। और जिस दिन मैं इंस्पेक्टर बनेंगे ना, उस दिन 50% अपनी कमाई को लोगों को दान कर देंगे। इतना मेरा, ये लिख लो अपने पेज में, कहीं सेव कर लो इस वीडियो को। 50% यूट्यूब के कमीनी के तो वैसे ही दान कर देंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है। प्यार तो एक तरफ से नहीं होता है। मज़े की बात ये है, ठीक है, और इतने गजब की पढ़ाई हो रहा है तो इस पढ़ाई को प्यार दो, दुलार दो और भाई की सपोर्ट करो, ठीक है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और हमारे चैनल पर न्यू है तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल करके ही जाना है, एक बार पूरे क्लास को देख लीजिए, ठीक है। और अंतिम में वही तुमको सामने बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, ध्यान से सुनो, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, ठीक है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा, ठीक। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले क्या होता है, एक छोटा सा शब्द, उसको तो पहले रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, ठीक। और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, मेरे शेर नहीं हो, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, औसत, क्या पढ़ रहे थे, हंस लो गुप्ता जी हंस लो, ठीक है। कितना, आज हम क्या करने वाले, औसत, पता है ना। तो इस बात को भाई साहब अपने दिमाग के अंदर सेट कर लो कि टाइप नंबर हम लोग क्या कर रहे थे, बोलो, टाइप 7। तो चलिए टाइप 7 हम लोग कर रहे थे। कितने नंबर प्रश्न करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या हो गया है, समाप्त। अब हम लोग टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। अगर टाइप नंबर 7 का जो 3 प्रश्न हुआ है, इससे पिछली वीडियो में हुआ है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। समझिए, पहला प्रश्न पढ़िए, और मज़े की बात तो अब है पढ़ने के बाद। आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, एम, यानी बनाने की यहाँ पर विधियाँ कितने हैं, 2 विधि से हम करेंगे इसको, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत एम है। और आप लोग ऐसा नहीं है, दोनों तरीका आप लोग पहले से भी जान लिए हैं, पहले से भी दोनों तरीका आप लोग पढ़े हैं। ये नहीं कि आज हम आपको पहले बार बता रहे हैं, आप पीछे के टाइप देखे हैं तो आप समझ गए, समझ आइएगा, ठीक है। आइए, कह रहे हैं कि भाई 5 क्या चाहिए, 5 क्रमागत कैसा संख्या चाहिए, सम संख्या। तो ले लेते हैं, 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 2 के बाद कितना आने वाला है, 4 4 के बाद कितना आने वाला है, बोलो 6 6 के बाद 8 के बाद 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशानी भी नहीं है। चलिए, पहले इसका औसत बताया जा रहा है प्रश्नों के अनुसार, कितना बताइए, कितना बताया जा रहा है, एम बताया जा रहा है। मगर हम तो यहाँ देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर क्या निकलने वाला है, चलिए 6, हमारा एवरेज कितना बन रहा है, 6, और यही तुम्हारा एम का मान होगा। एम तुम्हारा क्या है, एवरेज। ये कितने लोग समझते हैं, अरे भाई सभी लोग समझते हैं। सवाल में बोला जा रहा था एम, यहाँ एम का मान कितना आ गया, 6, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर देखें तो औसत कितना बन रहा है, 6 बन रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। और यहाँ पर जबकि सवाल कह रहा था कि एम है, एम का मान कितना हो गया, 6, यानी कहने का मतलब इसी सीरीज का औसत एम बताया गया। एम क्या है, ब्लैंक है, जो आपको अंक में नहीं दिख रहा है, जो आपको नंबर में दिख नहीं रहा है ना। बोलो, अभी आपको पता चल गया कि एम का मान कितना है, 6। अब देखिए सवाल आगे की तरफ पढ़ते हैं, क्या कहता है, यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर ली जाती है तो इस 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। सवाल पढ़ रहे हैं क्या बोल रहा है, ये तो 5 संख्या हो गया ना, इसमें और अगली 5 संख्या का कर लिए हम, शामिल कर लिए, क्या कर लिए, इसमें और अगली हम 5 संख्याओं को मेरे भाई शामिल कर लिए। बोलो, शामिल कर ली जाती है तो बताइए आपका औसत क्या होगा। सभी संख्या का पूछ दिया, यानी 5 5 कितना हो गया, 10, यानी सभी 10 संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। आप बताइए क्या जवाब दीजिएगा, यही पूछ रहा है ना, 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनना, मजा की बात अब है। अब उसके बाद क्या आएगा, 12, 12 के बाद क्या आने वाला है, कहाँ तक जाकर खत्म होगा, 20 तक। सभी लोग समझते हैं। अब बताइए 2 से शुरू करके और 20 पर समाप्त हो गया, तो न्यू एवरेज आपका कितना होने वाला है,
बताइए न्यू एवरेज आपको कितना होने वाला है। न्यू एवरेज कितना होने वाला है 10, क्योंकि दोनों का जोड़ के क्या कर देंगे आधा। 10 आएगा कि 11 आएगा, 11 आएगा ना। 2 प्लस में 20 कितना आएगा 22, 22 का आधा कितना होगा 11। न्यू एवरेज तुम्हारा कितना हो गया 11। अब पुराना वाला औसत कितना है तुम्हारा। आप बताइए पुराने वाले औसत से नए वाला औसत कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया है। आप बताइए कि पुराने वाले औसत से नए वाला औसत कितना बढ़ गया है, तो 5 बढ़ गया। सर जी आपका ऑप्शन में m+5 है और क्या है तुम्हारा 11 भी है। आंसर कौन होगा 11 होगा कि m+5 होगा। m+5 होगा, क्योंकि भाई साहब क्यों सर जी, क्योंकि ये जो 6 है ना ये अपने तरफ से लिखे हैं हम, अपने तरफ से नहीं। सीरीज को पहले हम सर्च किए, उस सर्च करके तब निकाले 6 को। नहीं तो प्रश्न के अनुसार क्या किया गया है, प्रश्न के अनुसार तो बोला गया है कि इसका औसत कितना है m। बस हमको ये पता करना है ना कि जो पुराने वाले सीरीज है ना, जो ओल्ड सीरीज है, और फिर उसमें हम न्यू सीरीज को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, नंबर को, सॉरी उसमें नंबर को क्या कर रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं, तो एक नए सीरीज आएगी। उस नए सीरीज का औसत क्या होगा। तो सिर्फ हम ये पता कर रहे थे ना कि पुराने वाले से नए वाला कितना बढ़ गया, पुराने वाले से नए वाला कितना बढ़ गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो ये 5 किस पर होगा भाई न्यू एवरेज m पर होने वाला है। सर जी क्यों, क्योंकि प्रश्न में आपको जो 5 सम संख्याओं का जो लगातार बोला गया है ना, वो किसका, उसका औसत क्या बोला गया है m। तो जो भी बढ़ेगा घटेगा वो m में घटेगा बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसका औसत कितना हो जाएगा m+5। इस बात को अपने दिमाग के अंदर क्या कर लो, नोट कर लो। सर जी ये तो आप लोग बता दिए, बहुत सुंदर की बात है, मगर एक बात और बताए थे, मज़े की बात आप बताए थे। क्या बताए थे, मज़े की बात और गजब की बात बताए थे। आइए आप अगर विश्वास नहीं है तो टाइप नंबर 2 जाकर पढ़ लीजिए। हम क्या बोल रहे थे कि जब सीरीज का गैप रहेगा, जितने का गैप रहेगा उसको आधा कर देना, एक नंबर को जोड़िएगा तो उतना ही तुम्हारा औसत बढ़ेगा। याद करो इस बात को, नहीं बताए थे। अगर ये कॉन्सेप्ट जो दूसरा वाला है ये पता है आपको, तो भाई साहब आप उड़ा दीजिएगा इसको हवा में। आइए ध्यान दीजिए, इसका ओल्ड एवरेज मतलब पुराना एवरेज क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। ओल्ड एवरेज तुम्हारा कितना है m है। सीरीज कैसा है भाई साहब, बोलो सम संख्या। तो सम संख्या के बीच में गैप कितना का होता है, गैप कितना का चलता है, गैप कितना का चलता है 2 का। गैप मतलब अंतर, तुम्हारा अंतर कितना सम संख्या क्या 2 चलता है, अंतर को आधा कर देंगे तो तुम्हारा औसत निकलेगा। कैसे, ध्यान देना। अब देखिए इसमें पता किया जाएगा ना कि इसमें नंबर भी बढ़ा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इस सीरीज, ये कितने का भाई औसत है, बोलो m किस सीरीज का मतलब औसत है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है। 5 में और 5 सम संख्या इसमें क्या कर रहे हैं, 5 सम संख्या शामिल कर रहे हैं, हाँ 5 अगली और सम संख्या के शामिल कर रहे हैं। तो भाई जब इस सीरीज में m तो इसका औसत है, जब इस सीरीज में हम क्या करेंगे और संख्या को क्या करेंगे शामिल करेंगे, तो एवरेज घटेगा नहीं, एवरेज क्या होगा, एवरेज का ग्राफ जो है बढ़ेगा, एवरेज का ग्राफ क्या होगा बढ़ेगा मेरे मित्रों। तो सबसे पहले क्या होगा वृद्धि, क्या होगा वृद्धि। तो सबसे पहले पता कर लिया जाए कि एवरेज वृद्धि कितना होगा, एवरेज वृद्धि कितना होने वाला है। तुम्हारा एवरेज वृद्धि है ना वो कितना होने वाला है ये पता करो, एवरेज वृद्धि कितना होने वाला है। तो आप कितने नंबर को ऐड कर रहे हैं ये ध्यान देना, 5 नंबर को ऐड कर रहे हैं। अभी बात की बात है, पहले क्या मतलब नंबर है कौन, नंबर सम संख्या विषम संख्या क्या है। आप कहिएगा कि सर जी यहाँ पर जो है ना ये सम संख्या है, सम संख्या का गैप कितना का है 2 का गैप है। तो उस गैप को क्या करना है तुमको आधा कर देना है, हमेशा क्या कर देना है वो जैसा भी सीरीज हो, सम हो विषम हो, ठीक है, उसको क्या कर देना है आधा। तो ये जब कटेगा तो कितना आएगा 1 आने वाला है, 1 क्या आएगा 1। और ये जो 1 आया ना ये औसत वृद्धि है, ये क्या है औसत वृद्धि। कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। जब इस सीरीज के अंदर 1 नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर 10 तक है, 10 12 का अंदर लाएंगे तो औसत कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। जब हम लाएंगे कितना 14 को लाएंगे, 12 के बाद कितना लाएंगे 14 को, तो औसत कितना बढ़ जाएगा 2। ऐसे हम कितना नंबर ला रहे हैं उसमें 5, तो कितना नंबर कितना औसत में वृद्धि हो जाएगा 5 से गुना कर दो। 1 नंबर पर 1 बढ़ रहा है तो 2 नंबर पर 2, 3 नंबर पर 3, 4 नंबर पर 4, 5 नंबर पर 5। ये तुम्हारा औसत कितना वृद्धि हो जाएगा 5। तो न्यू एवरेज तुम्हारा क्या होगा, न्यू एवरेज तुम्हारा नए सीरीज का एवरेज क्या होगा, तो पुराने वाला एवरेज में कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, 5 तुम्हारा क्या हो गया वृद्धि हो गया। तो m प्लस कितना हो जाएगा 5। ये मात्र भाई साहब 30 सेकंड का 20 सेकंड का प्रश्न है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर तुम हल्का सा दिमाग चला लेगा तो समझ में आ रहा है। भाई मंजिल को पाना है, इसके लिए पढ़ाई करो, मैं सच बोल रहा हूँ तुमको।
सच थोड़ी कड़वी लगती है, मगर भाई साहब पढ़ लो पढ़ लो, 1000 बार बोल रहे हैं कि दबा कर पढ़ो। पता है ना, जिस दिन आप कुछ बन जाइएगा ना, पता है ना, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा ना, तो अगला आपको जो पड़ोसी जल रहा है ना, वैसे कितना दूर जाएगा तुम्हारे ऐसे करने से। पता है, अंदाजा भी है तुमको? भाई वो दिन दूर नहीं है। तुमको कितने बार बोल रहे, सच बता रहे हैं तुमको, आज लाओ तुमको एक पेज पर लिख कर दे रहे। तुम अपने महीना में जितने खर्चे अपना शरीर पर करेगा ना, और जितने तुम महीना में अपना कपड़ा बदलेगा ना, मैंने से चैलेंज ले लिया, उतना महीना में हम किताब बदल के पढ़ लेते हैं। समझे मेरा बात? क्योंकि भाई साहब हमारे सर पर सवार है कि हमें भाई बनना है तो बनना है इंस्पेक्टर, बात खत्म। और जिस दिन मैं इंस्पेक्टर बनेंगे ना, उस दिन 50% अपनी कमाई को लोगों को दान कर देंगे। इतना मेरा, ये लिख लो अपने पेज में, कहीं सेव कर लो इस वीडियो को। 50% यूट्यूब के कमीनी के तो वैसे ही दान कर देंगे, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा है। और पता है, जिस दिन आपका रुतबा, जिस दिन बन जाइएगा कुछ ना, जिस दिन आपको मतलब वो बन जाइएगा ना, तो जो आपसे पड़ोसी जल रहा है ना, उसको और जलाना। और वो व्यक्ति का कुछ औकात नहीं रहेगा, ऐसे झाड़ दीजिएगा ना तो कहीं और फेंकाएगा। पता है ना, ऐसे खाली ऐसे 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 कर दीजिएगा ना तो वो कहीं और रहेगा। तो भाई आज पढ़ लो, कल तुम्हारे पड़ोसी का जवाब देने के लिए तैयार रहना। तो सपना सपने रह जाएगा, पढ़ाई लिखाई का ठीक है नहीं है। कहाँ बाड़ू, क्या करता रू, कहाँ रहो, खाना खिलू खाना खिलू। बाबू किचमिच खाया, कैसे खाया, किधर खाया? जिंदगी भर बाबू किशमिश खाया करते रह जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। चैलेंज करता हूँ, जिस दिन बाबू सोना छोड़कर और तुम इंस्पेक्टर की तैयारी कर ले, उस दिन झाड़ने की जरूरत रहेगा इसे। ठीक है, याद रखना। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आ जाओ, हंस लो, आज हंस लो, कल तुम अपने कामयाबी को बदलने वाले हो। ठीक है, पढ़िए प्रश्न क्या करे, 5 नंबर कह रहे कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। क्या कह रहे, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, m है। तो सवाल क्या है आपसे कह रहा है, ध्यान देना, मतलब भावनाओं को समझना है। ठीक है, समझिए पहले, यहाँ तक तो समझिए। कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, m। देखिए 2 तरीके से हम कर सकते हैं भाई। एक तो आपको संख्या मान के कर सकते हैं, एक आपका शॉर्टकट। आप बताइए, संख्या मान के तो कर सकते हैं आप ना, आप वैसे कर लीजिएगा। बार बार वही चीज़ें क्यों करा रहे हो भाई साहब? विनोद कहाँ रह रहे हो तुमको जल्दी करना है चीज़ों को। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ ओल्ड लिखिए। क्या लिखिए? सेकंड से कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? लंबे से कर लीजिएगा कि करके दिखाए तुमको? भाई जैसे ये हुआ है ना, वैसे ही होने वाला है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। समझी रीचा? समझे गुप्ता जी? बुझा रहा है ना, इस चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, आइए कह रहा है कि क्या बोला है, ओल्ड एवरेज कितना है तुम्हारा, m। यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है तुम्हारे सामने, m है। कितना है, m है विनोद, समझो m है ना। तो मेरे भाई समझिए, कह रहा है सवाल है भाई, इसमें कुछ संख्या को भी शामिल किया जा रहा है, और कितने अगले 3 संख्याओं को भी क्या कर दिया गया, शामिल कर ली गई है ना। बोलो, इस सीरीज में और 3 संख्या को बढ़ाते हैं, इसका एवरेज बताकर। ठीक है, तो आपसे पहले कि भाई साहब इस सीरीज में जब संख्या को बढ़ाएंगे तो 100% एवरेज बढ़ेगा, वृद्धि होगा। समझ रहे, वृद्धि होने वाला है, तो एवरेज वृद्धि कितना होगा ये पता कर लो भाई साहब। एवरेज में कितना का वृद्धि होगा? अब बताइए, सीरीज है कैसा, विषम संख्या। तो सबसे क्या बताएं, विषम संख्या के सीरीज का गैप देख लो, गैप कितने का गैप चल रहा है, गैप कितना का है, गैप कितना का है, गैप कितना का है, बोलो गैप कितना का है, बोलो गैप 2 का है। क्या है, गैप 2 का है। समझे मेरा बात, गैप 2 का है, और इसको क्या कर देना तुम, आधा कर देना, आधा क्या कर देना, आधा। तो इसको आधे कर देंगे तो क्या आएगा, औसत। ये क्या आ गया तुम्हारा औसत, मतलब गैप कितना का है, 2 का। हर गैप को क्या कर देना है, आधे। तो जब 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे सामने, 1। यानी ये 1 है क्या, ये औसत वृद्धि 1 का मतलब क्या है कि 1 नंबर को ऐड करने के बाद वृद्धि औसत में कितना होगा, 1 का होगा। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तुमको? तुम्हारा तो कुछ और कहीं और ध्यान था, कचरा बुद्धि समझ लो, सड़ी बुद्धि। ये औसत वृद्धि का मतलब समझे, ये 2 का है तुम्हारा गैप है, संख्या के सीरीज के क्या है, गैप। हर गैप को आधा कर देना है। तो जो आधा करके रिजल्ट बनेगा ना, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट का मतलब क्या है बताओ तो? अभी कब से चिल्ला रहे थे उस रिजल्ट, ये 1 का मतलब क्या है, संख्या बढ़ गया है।
इतना मार मारेंगे ना। ये औसत वृद्धि है, औसत वृद्धि है तो कितने नंबर का औसत वृद्धि है ये? 1 नंबर का। यानी इस सीरीज में हम 1 नंबर ऐड करेंगे तो औसत कितना बढ़ेगा? 2 नंबर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 नंबर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसमें भाई साहब 1 पर वृद्धि 1 नंबर पर कितना हो रहा है? 3। तो 3 नंबर पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझे? तो सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, पहले बात लो। सवाल कर रहा है कि औसत में कितना की वृद्धि हुआ। ये नहीं पूछ रहा है कि आपका नया औसत क्या होगा, कह रहा है कि औसत में कितना का वृद्धि हुआ। तो आंसर कितना होगा? 3। यानी नए सीरीज को शामिल, नए नंबर को उसमें शामिल करने से नए सीरीज का एवरेज कितना बढ़ जा रहा है? 3 की वृद्धि हो रहा है। सिर्फ पूछ रहा है कि औसत में कितना वृद्धि हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ। और आपसे नए एवरेज पूछेगा, न्यू एवरेज, आपसे न्यू एवरेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा? m प्लस में 3। समझे मेरे बात? तो आपका आंसर ये नहीं है। अगर नया औसत पूछेगा तब ये होगा, और वृद्धि पूछेगा तो। अब बताइए ये सही है कि नहीं सही है? एक एक पल में आंसर निकालने वाले हो विनोद। समझे? इस चीज़ को समझिए। आज नहीं समझिएगा तो कल फिर तैयार रहिएगा समझने के लिए। वो निकला, मोटिवेट रहना पड़ता है यार, समझते हैं ना? मोटिवेट रहना पड़ता है। तुमको आज ये लग रहा है ना, जिस दिन सपना लोग का पूरा होगा ना तो उस दिन पता चलता है ना भाई साहब। जितना बोलो ना लोग के सामने उतना ही तुम पढ़ो। अगर 2 शब्द किसी के सामने बोल रहे हो ना तो तुम हौसला रखो कि 10 शब्द हम पढ़ें। आ जाओ, चलो ध्यान दो। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मजे की बात अब है। देखो प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27। अरे भाई साहब ऐसा प्रश्न है कि 1 लाइन का प्रश्न है, 1 लाइन का। कह रहा है यहाँ पर कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है। आप बताइए कि औसत कहाँ रहता है? बीच में। ये दुनिया जानती है, हम क्या जानते हैं? ठीक है, औसत के कहाँ रहता है? बीच में। और कितना भाई संख्या है? 4 सम संख्या का सीरीज है। इसके बगल वाला सम संख्या क्या होगा? 28। इसके बगल वाला क्या होगा? इस सीरीज में तो दोनों नंबर रहने वाले हैं। इसके आगे वाला नंबर क्या होगा? 30। इसके पीछे वाला नंबर क्या होगा? 24। यही ना सीरीज है। हम तो इसको काउंटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो एवरेज है भाई। ये 4 संख्याओं का सम, लगातार 4 क्रमागत सम संख्याओं का ये तो क्या है? एवरेज। इससे मतलब नहीं है, तुम्हारा एवरेज ये है। सवाल क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। मजे की बात अब है, कह रहा है कि इसमें किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। बताइए आपको क्या बनाना है? एवरेज। आपको एवरेज क्या बनाना है? 28 को बनाना है। सवाल कर रहा है, ये सीरीज तुमको दिखाई दे रहा है? इस 27 से कोई मतलब नहीं है। 27 क्या कर दिया आपको? एक सीरीज लेकर दे दिया। 27 क्या कर दिया? सीरीज एक शामिल कर दिया। 27 को हम सीरीज के अंदर नहीं लेंगे। ये इन लोगों का क्या था? बोलो, इन लोगों का क्या है? औसत है। इस नंबर से सिर्फ आजू बाजू का नंबर पता चल गया है ना? बोलो। अब क्या है कि सीरीज में यही 4 नंबर है। अब बताइए औसत कहाँ रहता है भाई? बीच में रहता है। 2 नंबर तो इधर हो गया, 1 नंबर की और कमी है। तो 1 नंबर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे? 32। यानी किस नंबर को ऐड करेंगे? 32। आंसर खत्म। समझे? आंसर खत्म नहीं, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये बात होती है। आप बताइए एक एक लाइन की चीज़ें भाई साहब, गर्दे मचाने वाले हो। शुरू में ही सोच लीजिएगा कि इतना पढ़ना है तो फिर मजे की बात आने वाली नहीं है भाई। रोज तुम पढ़ाई करो। 7 नंबर कह रहा है ध्यान से कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 75। मेरे शेर तैयार रहना। क्या कर रहा है? 75 है। क्या है? 75 है। विनोद समझ लो, आज नहीं समझेगा ना तो कल रोएगा बैठकर। ठीक है, समझो। कह रहा है ध्यान से पढ़ लो भाई। क्या कर रहे? कह रहे कि 75 है। 75 क्या है? 75 मेरे भाई साहब 75 है। और इसके आजू बाजू देखो कैसा है भाई साहब? विषम है। विषम 5 क्रमागत विषम संख्या, तो औसत भी क्या है? विषम है। हम इसको क्यों काट दिए? क्योंकि यहाँ सम का सीरीज है। यहाँ क्या था? सम का सीरीज है ना? बोलो, यहाँ क्या है? विषम का। विषम कहीं क्या है? औसत है। तो इसके बगल वाला नंबर क्या होगा? विषम होगा। तो क्या होगा तुम्हारा? अरे बोल दो भाई विनोद। 77। 77 के बाद क्या आने वाला है? 79। इसके इधर क्या होगा? 73। इसके इधर 71। यही ना है, क्योंकि बीच में तुम्हारा क्या है? औसत। औसत 75 है ना? 2 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, है ना? बोलो, बीच में औसत। हम इसको लेंगे सर क्योंकि ये औसत कैसा है? विषम है। और सीरीज भी कैसा है? विषम। ये तो बात आप लोगों को पहले से भी मालूम है। अब बताइए सवाल क्या करें कि किस नंबर को जोड़ दिया जाए कि औसत कितना हो जाए? 76। क्या हो जाए?
76। तो 76 आएगा कहाँ? ये बीच में आने वाला है। 76 कहाँ आएगा? इसके बीच में आने वाला है। 76 यही रहेगा ना। ये एवरेज तुमको टिकाना है। एवरेज कहाँ होता है? बीच में। तो इधर 3 नंबर हो गया और इधर 3 नंबर का ज़रूरत है, यही ना। 2 नंबर तो है, क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा? 81 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 20 का सीरीज है तो 20 वाला ऐड होगा। ये नहीं कि 80 कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाई 80 तो सम है ना 20 वाले, तो क्या तुम ऐड किए हो? 81। तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? 81। किस नंबर को भाई शामिल कर रहे हो? तो 81 को करने के बाद तुम्हारा औसत कितना हो जाएगा? 76। कोई दिक्कत है? कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। मजे की बात अब है। दिल लगे ना तुझे दिलदार, हमारी गली आ जाना, और मैथ रीजनिंग का होगा पढ़ाई, हमारी गली आ जाना। चलो पढ़ो। कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है भाई? पढ़ लो, मजे की बात है। कह रहा है कि 4 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत से संख्याओं के औसत से रहेगा। क्या रहेगा वहाँ पर? संख्याओं के औसत से 8 कम है। सुनो पहले ध्यान से। 4 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का जितना औसत है वो 3 क्रमागत विषम संख्याओं, विषम संख्या है, सम संख्या है। अरे कहाँ चल गया? हाँ सम संख्या, सम संख्या, सॉरी। एक बार और प्रश्न के पढ़िए और ध्यान से सुनिए। 8 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या कर रहे हैं? 8 नंबर प्रश्न पढ़िए। 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के औसत से 8 क्या है? कम है। मजे की बात है, मजे की बात है। आ जाओ आ जाओ। सुनो, ये तुम्हारा कितने नंबर है? 4 नंबर। कितने नंबर है? 4 नंबर। ये कैसा सीरीज है भाई? कैसा सीरीज है बोलो? ऑड नंबर है, ऑड नंबर। इधर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनो, ये तुम्हारा कैसा सीरीज है? ऑड। कैसा है? ऑड का भाई साहब मीनिंग गलत लिख दी हम तो। ODD होता है ना, ऑड। सुनो, ये ऑड है गुप्ता जी, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर क्या होगा? 3 क्या है तुम्हारा? 3 क्रमागत सम संख्या है, और 3 क्रमागत सम संख्या है। ये कैसा सीरीज है बोलो? इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है बोलो? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। ये सम संख्या का सीरीज यहाँ है, और ये क्या है? विषम संख्या का सीरीज। सवाल आपसे क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका औसत क्या बनेगा? इसका औसत ये बनने वाला है, इसका बीच में। इसका एवरेज कितना बनने वाला है? इसका एवरेज यहाँ पर बीच में बनने वाला है। ये कितने लोग समझते हैं? अरे 2 नंबर इधर निकल गया, 2 नंबर इधर निकल गया, बीच वाला क्या होगा? औसत। सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई शिकायत की बात नहीं है। ये जो ये देखो, यहाँ से कह रहे कि 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। इस औसत में अगर तुम 8 कम कर देगा मेरे भाई, तो किसका औसत आएगा? इसका औसत आएगा। सवाल यही बोल रहा है, एक बार अच्छे से उसको रीड कीजिए। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत से क्या है? ये वाला 8 कम है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? भाई साहब, इस प्रश्न को बनाने के लिए वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। आप बताइए, इसको मान लेते हैं के, इसमें कोई दिक्कत है? क्या मान लेते हैं? के। और इसका औसत के है। हालांकि इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मगर ऑप्शन से इजीली रहेगा यही, तुम आसानी तरीके से इसी से कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा कि भाई इससे 8 कम रहेगा, मतलब इसका एवरेज जो बनने वाला है, इसका औसत कितना बनने वाला है? मैं पूछना चाहता हूँ, इसका औसत कितना बनने वाला है? बताइए कितना होगा? के माइनस 8। ये कितने लोग समझते हैं? इसका औसत कितना है? के है। समझते सभी लोग? भाई साहब, जितना इसका औसत है, इससे ये 8 क्या है? कम। इसका औसत मान लो 20 रहेगा, तो 8 कम रहेगा, इसका 12 रहेगा। समझे? यही तो बात है। और एक बात बोल रहा है कि 3 क्रमागत, ध्यान देना, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग और 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग के क्या है? बराबर है। पढ़ लो। करा कि नहीं करा है? भाई साहब, इसका योग, इस सीरीज का योग और इस सीरीज का योग क्या है भाई? आपस में इक्वल है। क्या है? बराबर है। ये शब्द क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे सड़ी बुद्धि, कचरा बुद्धि, बोलो। बोलने में भी शर्म आ रही है क्या तुम लोगों को?
तो इसका योग कैसे निकलेगा? योग आप बताइए, ये औसत कितने नंबर का है? ये एवरेज कितने नंबर का है? ये एवरेज कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 1 2 3 4 बीचों में ये मत कह देना कि ये भी एक सीरीज का नंबर है, नहीं नहीं, तो औसत है बीच में। आप बताइए, योग निकालने के लिए योग, इसका भी योग निकलने वाला है और इसका भी योग, इसका योग और इसका योग, दोनों का योग क्या है? बराबर। इसका योग कैसे निकलेगा? औसत गुना नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने नंबर का ये औसत है। ये औसत तो है मगर कितने नंबर का औसत है? तो 4 नंबर का औसत है। तो जितने नंबर का औसत है उतने नंबर से औसत में क्या करा दो? गुना। तो जो निकल कर आएगा आपके सामने वो क्या आएगा? बोलो, जो निकल कर आएगा आपके सामने क्या आएगा? बोलो, योग आएगा, योग। तो 4 से इसमें गुना कर दो। इसमें कितने से गुना कर दो? 4 से। क्या है सर? 4 से, क्योंकि 4 संख्याएं के क्या था? औसत। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4K। ये कितना हो जाएगा? 32। मेरे बात को मानते कि नहीं मानते हैं? बराबर कितना होगा? ध्यान देना। बराबर यहाँ पर K कितना है? K है औसत। कितने संख्या पर है भाई? 3 संख्या पर है। क्या है? 3 संख्याओं का औसत K है, तो तीनों संख्या के योग कितना होगा? 3K। भाई 3 से उसके औसत में क्या कर दो? गुना कर दो, क्योंकि 3 नंबर का है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3K। इसमें कितने से गुना होगा? 3 से। ये सभी लोग समझते हैं यहाँ तक। अब बताइए K के मान क्या होगा? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 32 होगा। अगर ये भी सवाल भाई साहब पूछने की बात है ना, तो फिर पढ़ाई लिखाई बंद करो और इंस्पेक्टर का सपना छोड़ दो। ठीक है गुप्ता जी? ठीक है ना? सही बोले ना? अरे भाई साहब, ये इधर जाएगा तो 4K में से 3K निकल गया, K बचेगा। ये उधर जाएगा तो क्या बात है महारानी, समझ में आ रहा है ना? चलिए, प्रश्न आपसे पूछा, प्रारंभिक क्या करा है? प्रारंभिक 4 विषम प्रकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रारंभिक यही ना है, 4। तो इसी का तो औसत बताना है। तो K के मान यहाँ पर रख दो, यही ना तुम्हारा औसत है। K के मान यहाँ पर रख दो। तो K के मान कितना रखेंगे? 24 और 32 ना। तुम्हारा एवरेज क्या होने वाला? यहीं पर लिख लो ना, यही ना औसत है। तो कितना होगा बताओ? तुम्हारा एवरेज कितना होगा? 24 और क्या बार बार लिख रहे हैं भाई? K के मान कितना लिखे हो? K के मान 32 और माइनस कितना हो जाएगा? 8। घटाने के बाद कितना आने वाला है? 24। ये तुम्हारा क्या होगा? आंसर। समझे भाई साहब? क्वेश्चन में दम नहीं है, हमको समझाना है तो इसलिए समझाएं, नहीं तो आप लोग बिना पेन पेपर के कर लेते हैं। देखिए करके दिखाते हैं। ये इसको मान लेते हैं कि आपको सब दिमाग में चल रहा है। ये K हो गया, ये घटा तो कितना हो जाएगा? बोलो, K - 8। इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4K - 32। इसका हो जाएगा 3K। दोनों का बराबर है। 3K इधर जाएगा। K के मान कितना आ गया? बोलो 32। K के मान रखेंगे 8, निकालेंगे 24। क्या बात है? 2 सेकंड भी लगभग लगेगा। तो ये सब होता है। ये सब पता है किसका हुआ? प्रैक्टिस। क्या ये? प्रैक्टिस का कमाल है। प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस का। अगर नहीं रहेगा तो फिर भाई साहब तुम्हारी जिंदगी बेकार है, जीना ही छोड़ दो। समझे? चलो आ जाओ। जिंदगी की तलाश में हम कहाँ आ गए। चलिए, एक प्रश्न तो इतना गजब का है ना कि भाई दिल खुश कर देगा। दिल तो खुश भी करेगा, हो सके तो दिमाग भी आपका क्या कर देगा? खुश कर देगा। अच्छे से पढ़ने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है? कह रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मज़े की बात आने वाली है अब। ठीक है, सुनिए। कह रहा है सवाल कि क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। कह रहा है कि अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिए जाते हैं, क्या कर दिया जाता है? 35, यहाँ पर 35 संख्या है। कितनी संख्या है भाई? 35 लगातार संख्या है। मेरी बात को मानते कि नहीं मानते हैं? यहाँ 35 लगातार संख्या है, जिसका औसत कितना बताया जा रहा है? जिसका एवरेज बताया जा रहा है n। और बताइए मुझे कि एवरेज कहाँ होता है? बीच में होता है। जब इसका औसत कितना हो गया? बोलो, औसत n हो गया। संख्या ये कितने का है? औसत 35 संख्याओं का औसत है। तो एक तो तुम संख्या लिख ही दिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होगा? औसत भी सीरीज के अंदर शामिल होगा भाई। सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या नहीं है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा? सीरीज के अंदर शामिल होगा। आप 35 में से एक तो लिख दिए, तो कितना नंबर बच गया? 34। तो 17 नंबर इधर बांटना पड़ेगा, 17 नंबर इधर, तभी तो बीच में आएगा। तो इधर होगा तुम्हारा 17 नंबर आगे की तरफ, अब पीछे की तरफ तुम्हारा क्या होगा? पीछे की तरफ के लिए माइनस। तो छोटा नंबर तुम्हारा कितना हो जाएगा? n - 17। ये कितने लोग समझते हैं? बड़ा नंबर सबसे सीरीज के क्या होगा? n + 17। आप बताइए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्या हम ऐसा प्रश्न कराए हैं कि नहीं कराए हैं?
बिल्कुल सर, आप 100% ऐसा प्रश्न आप पढ़ाए हैं। अब मज़े की बात अब है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। अब तुम ही मत कहना कि सर इसमें माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस जुटने वाला है। नहीं रे सड़ी बुद्धि, नहीं रे सड़ी बुद्धि। जब इसमें तुम माइनस करने जाओगे ना, जब इसमें माइनस, तो देखो माइनस का मतलब हटाने की बात ये नहीं, हटाने के बाद तुम माइनस माइनस यहाँ जोड़ना मत, इसमें से निकालना है तुमको 10। क्या करना है? 10 निकाल देना है। तो ये ना करना कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करें कि पहली संख्या में से तूने कितना कर दिया है? 10। इसमें से क्या कर दिया तूने? बोलो। 10 क्या कर दिया तूने? निकाल दिया। इसमें 10 क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बड़ी संख्या में क्या कर दिया तूने? पढ़ लो सवाल। पहली, अगर सुनो 10 की बात है। पहली कह रहा है कि पहली संख्या यही ना होगा। पहली संख्या में से तूने क्या कर दिया? 10 निकाल दिया। तो इतना संख्या इसमें से 10 निकाल देगा तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? n-7। बढ़ा देगा तो यहाँ कितना बचेगा? n+17। एक बार पढ़ लो। और कह रहा है कि आगे के जो मतलब कि इधर की संख्या है, आगे वाली, यही ना तुमको संख्या निकालेंगे, बड़ी एगो छोटी। इसमें क्या कर दिया? 10 संख्याओं को शामिल कर दिया। यहाँ तूने 10 संख्या को निकाल दिया, यहाँ 10 संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अब बताओ एक नई सीरीज आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, एक नए सीरीज आ गया, और नए सीरीज की सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है तुम्हारा? लास्ट टर्म। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म। और ये जो इसका बीच का आप कह रहे हैं ना, इसका जो औसत है नई सीरीज का जो शामिल, देखो पहले से हम 10 निकाल कर आखिरी को क्या कर दिए? 10 बढ़ा दिए, तो इसका औसत अलग आ गया। उसका औसत कितना आता है? m। पढ़ लो। यह औसत क्या हो जाता है? शामिल कर लिया जाता है, तो यह औसत क्या हो गया? m हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी अब ये n वाला औसत क्या हो गया? कहानी इसका ख़त्म। इसका कहानी क्या हो गया? ख़त्म। अब एक नया इसके बीच में एवरेज आ रहा है, जिसका एवरेज का नाम क्या है? m। जो कि हम नहीं बोल रहे, तुम्हारा प्रश्न बोल रहा है, समझे? तो अब इस सीरीज जो ये वाला तुम्हारा सीरीज है, ये पूरा सीरीज की कहानी ख़त्म। इससे कोई मतलब नहीं है। तुम नए सीरीज तैयार किए हो। क्या है? उस सीरीज का सबसे छोटा नंबर है ये, और ये बड़ा नंबर। तो छोटा नंबर जो बड़ा नंबर, वही तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगा। अब भाई प्राकृत संख्या है तो बीच का अंतर बराबर है ना, तो औसत निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? दोनों का प्लस करके आधा कर देना। अब ये तुमको दिमाग के अंदर करना है, ज़्यादा बकवासी नहीं करना है। यहाँ दोनों का प्लस करो, कितना होगा? m- कितना होगा? 7 और प्लस n और प्लस 27, तो n कितना होगा? 2n। दिमाग में चलना चाहिए सारी बात। कितना होगा? 2n। और यहाँ देखो ये क्या है? -7 अब प्लस 27 में जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा? प्लस के 20। इसी को तो आधा करना है। आप बताइए, यहाँ से काटिएगा 2 कट जाएगा, यहाँ से काटिएगा 10 हो जाएगा। या 2 कॉमन ले लीजिए, बात तो वही है ना। 2 क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब समझते हैं ना? इसका हिंदी क्या होता है? उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। अब इसका भाई साहब निकालिएगा तो यही ना तुम्हारा कट के जब आधा कर दीजिएगा तभी तो तुम्हारा औसत आएगा। तुम्हारा औसत अब क्या आएगा? बोलो। अरे कितना आएगा? यहाँ क्या बचेगा? सॉरी m नहीं, यहाँ पर 2m नहीं रहेगा, क्या रहेगा? n। तो क्या बचेगा? n यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 10। मतलब तुम्हारा एवरेज n प्लस में कितना आने वाला है? 10। ये कितने लोग समझते हैं? m क्या है? इसी सीरीज का बताया गया क्या है? औसत। हम जब इस सीरीज को अपने तरफ से निकाले तो कितना आया? ये कितने लोग समझते हैं? सभी लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? आप बस इतना ही बता दीजिए मुझे। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है ना मालूम? आप बताइए मुझे कि आप बताइए कि ये वाला तुमको है कि नहीं है मालूम? ये भी औसत है इसी सीरीज का, ये भी औसत है इसी सीरीज के। ये सवाल में बोला गया है, हम इसको निकाले हैं। तो आप यहाँ से क्या निकाल लिए? m-n बराबर 10। पहले इसको नोट करो, तब इससे हम आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि m-n बराबर तो 10 हो गया, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। बात तो ये है गुरुजी, क्या बात है कि इसमें एक और दिया गया है जो m² - n² बराबर 600। ये कितने लोग समझते हैं? सभी लोग देखिए, प्रश्न पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि m² बराबर n² बराबर कितना है? 600। सर जी पता है, जब तक m और n का हम मान नहीं निकालेंगे ना, तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 3m और 5m का मान पूछा है। क्योंकि m तो उसमें है ना, m को तो पता होना चाहिए कि m बराबर कितना होगा, n बराबर कितना होगा, इसीलिए तो करना पड़ रहा है। भाई साहब एक एक लाइन का प्रश्न है, अगर अच्छे से अपना कैलकुलेशन पर ध्यान दे दीजिएगा तो।
आप बताइए कि इसको कितना लड़का दुर्बल्ले बच्चे की तरह कहेगा? क्योंकि सर पता है इसका फॉर्मूला हम पढ़े, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर, भगवान आपको बहुत आगे ले जाए। बाकी सवाल ये है कि फॉर्मूला तो वही है, मगर क्या भाई यहाँ पर ऐसे लिख कर दिखाना जरूरी है कि एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। अरे कचरा बुद्धि, तुमको पता है कि एम और एन वाला मान कितना है तुम्हारा 10, तो एम माइनस एन की जगह पर क्या लिख दो, इसके स्थान पर क्या लिख दो 10 लिख दो। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ है ना, ये प्लस वाला बच गया है। ये कितने लोग समझे हैं? विनोद, बात के मानते हो ना? तो ये जो कटेगा ना भाई, तो इसे कितना आएगा, एम प्लस में एन बराबर कितना होगा 60। अब यहाँ से ध्यान दो भाई, एम माइनस एन बराबर कितना है, समीकरण 1 बन गया, और ये समीकरण क्या बन गया तुम्हारा 2। समीकरण कह के अपने आप को थोड़ा जलील मत करो, तो अपने आप को मतलब मायूस मत समझो, ठीक है, कि भाई समीकरण बना रहे हैं। नहीं रे भाई, तुम समीकरण नहीं देखना, हम एक लाइन में करेंगे और बोल कर देंगे। देखो, सबसे पहला बात है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, यहाँ से क्लियर नहीं होगा क्योंकि प्लस है, यहाँ से होने वाला है क्योंकि एम बड़ा है, क्योंकि एम का मान बड़ा है, तभी तो एन के मान में मतलब कि माइनस करने के बाद ही प्लस में 10 बच रहा है। एम बड़ा है तो एम बड़ा है, तो एम के मान निकालने के लिए देखो एम माइनस एन बराबर, इसमें कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 2m 3m नहीं होना चाहिए, या 2m 3m होना नहीं चाहिए, है नहीं है। तो ऐसे को क्या करना है ना कि बड़ा इसमें m है, तो देखो यहाँ पर m माइनस एन बराबर 10 है, m प्लस m बराबर कितना है 60। बड़े वाले को निकालने के लिए ये इसका योग और इसका अंतर का जोड़ के क्या कर देना, आधा। भाई माइनस का मतलब अंतर है ना, m माइनस एन बराबर कितना है, यहाँ कितना है, और दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 70, 70 के क्या कर दो आधा, कितना आएगा 35। ये m का मान कितना हो गया 35। एन के निकालना है तो क्या करना है, एन छोटा है, एन क्या है तुम्हारा छोटा, तो दोनों को क्या करना अंतर ले लो, मतलब 60 में से क्या कर दो 10 को माइनस करके आधा कर दो, कितना आएगा 25। ये निकल कर आ गया। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है बताइए मुझे, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो वो बात होना चाहिए। क्या है आपके सवाल बताइए, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? अरे कचरा बुद्धि, करेक्ट 3m और 5n का औसत बताइए ना। सुनो 3m m बोला है ना, और 5n का क्या बताइए, बोलो ना औसत। आप बताइए कि 3n का मान यहाँ पर रख लो, m का मान रखेंगे तो कितना आएगा 135, यहाँ करिएगा 125, दोनों के प्लस करके क्या कर दो आधा, यही तो तुम्हारा एवरेज होगा। ये तुम्हारा क्या होने वाला है एवरेज। हम भाई तोड़ तोड़ के किए हैं कि इतना लंबा हो गया, मगर देखो भाई तोड़ के नहीं करना है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने की भी कला होना चाहिए। 200 हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 60। 60 बनेगा कि नहीं बनेगा, अब पक्का 60 बनेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 260। 260 क्या था, कितना होता है 130, तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, तुम्हारा 130 क्या है आंसर है। सर इतना तो करने में टाइम पास हो जाएगा, आइए हम करते हैं। 35 लगातार क्या है यहाँ पर, बोलिए प्राकृतिक से क्या 105 होगा। चलिए सॉरी गलती हो गया है, क्योंकि भाई 35 का 3 गुना क्या होता है 105। बहुत सुंदर, कितने लोग भाई समझे हैं, ये अब जाकर सही होने वाला है। ये कितना होगा 230 के आधा कितना हो जाएगा भाई, 230 के आधा कितना होगा बताओ, 230 के आधा कितना होने वाला है 115। तो 115 का हो जाएगा आपका आंसर। देखो इसको करेंगे कैसे, ध्यान देना। ये तो भाई साहब लंबे तरीके से समझा दिए, अब प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा जाए, ठीक है। देखिए 35 क्या है, नेचुरल नंबर आपके सामने है, उसका औसत कितना है n। 35 हो गया, तो हमने 17 इधर बांट दिया, 17 इधर बांट दिया, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। बीच में तुम, क्योंकि 35 में तो एक तुम्हारा औसत वाला हो गया ना, क्योंकि प्राकृतिक संख्या लगातार चलता है, तो छोटी नंबर निकालने के लिए n माइनस कितना हो जाएगा 17, बड़ी निकालने के लिए n प्लस 17। पहले से 10 नंबर हम हटा दिए, दिमाग में चलाना है ये, पहले 10 नंबर हटा दिए तो कितना बचा, एकदम डायरेक्ट तुम्हें रिजल्ट पर जाना है, ठीक है। तो क्या तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें ये पहले बता दो, सीधे सीधे कहाँ पहुंचेगा तुम, n माइनस 7, इधर क्या हो जाएगा n प्लस 27। दोनों का औसत बोल रहा है सवाल में m, तो m हो गया m बराबर, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, तो 2m उधर 20, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा n प्लस में 10 तुम्हारा। तो यहाँ देखेंगे घटाकर, घटाना भी नहीं है, तुम्हारा मन के अंदर चलना चाहिए कि m माइनस n बराबर 10 हो गया। वहाँ पर बोला है 600, m प्लस n माइनस को, यानी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो 600 आएगा, तो यहाँ रखेंगे 10, कटेगा तो आएगा 60,
तो यहाँ पर m प्लस n बराबर 60, m माइनस n बराबर 10। तो m के मान बड़ा है, निकालने के लिए दोनों के जोड़ के आधा, 70 के आधा करेंगे कितना है 35, इसको घटाएंगे 25, इसका 25 आ गया, m का 3m बोला है, 5 गुना कितना हो गया 105। बोलो यहाँ पर कितना हो गया 125, दोनों के जोड़ेंगे 230, 115। ऐसा प्रश्न में जब भी सवाल आपसे ये कहेगा, ध्यान देना, जब भी सवाल आपसे ये कहेगा कि अंतिम के 10 संख्या को निकाल दिया गया और आगे के 10 संख्या को निकाल गया और पहली 10 संख्या को निकाल दिया गया, तो कुछ मत करना। तुम्हारा m कितना है आप बताइए, पुराना वाला तुम्हारा ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज n है ना। तुम्हारा नया सीरीज का औसत कितना बोल दिया, हटाने के बाद m बोल दिया। कुछ नहीं होता है, उतना ही बढ़ जाता है जितना हटाता है, मतलब जितना संख्या शुरू से हटाया उतना संख्या अंतिम से हटाएगा ना, तो पुराने वाला एवरेज में क्या होगा, केवल 10 बढ़ जाएगा। यह कितना हो जाएगा m प्लस में 10। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई शिकायत? आपके सवाल में क्या बोला है कि m स्क्वायर और n स्क्वायर बराबर कितना है 600। तो आप यहाँ से लिखो मत, m प्लस n बराबर सीधे सीधे इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, कितना हो जाएगा 60। समझे मेरी बात? और यहाँ तुम्हारा कितना होगा भाई साहब, इसी चीज़ को तो एक बार ऐसे भी तो लिख सकता है, बोलो ना m माइनस n बराबर क्या लिख सकते हो 10, नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए m के मान कितना होगा, जोड़ के आधा कर दो कितना आएगा 35, घटा कर आधा कर दो कितना आएगा 25, 3m का मान कितना होगा 105, यहाँ कितना होगा बताओ 125, दोनों के जोड़ के आधा कर दो कितना आएगा 115। ऐसे करिएगा आंसर आ जाएगा, लिख कर करना है तो, समझे? यहाँ तक आपको जो ये हम बताएं ये समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं समझ में आया है तो ऐसे आप लोग कर लेना, और ऐसे ना है तो एक बार करके ऐसे तब ऐसे करना, मजा की बात है। क्या अगर मान लो कि 12 संख्या अंतिम से हटा रहे हैं और लास्ट से भी 12 संख्या हम हटा रहे हैं, और सर शुरू से भी क्या कर रहे हैं 12 संख्या हटा रहे हैं और अंतिम से भी, तो पुराने वाला में कितना बढ़ जाएगा 12, नए वाला ऐसा तुमको m दिया है और नए वाला तुम निकाले अपने तरफ से कितना, समझे मेरी बात? तो ऐसे कर लेना, ठीक? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं है? तो भाई साहब क्या करना है आप लोगों को, प्यार तो एक तरफ से नहीं होता है, मज़े की बात ये है, ठीक है? और इतने गजब की पढ़ाई हो रहा है तो इस पढ़ाई को प्यार दो, दुलार दो और भाई की सपोर्ट करो, ठीक है? तो मैं आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और हमारे चैनल पर न्यू है तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल करके ही जाना है, एक बार पूरे क्लास को देख लीजिए, ठीक है? और अंतिम में वही तुमको सामने बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, ध्यान से सुनो, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, ठीक है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा, ठीक है? तो चलिए, जय हिंद जय भारत।